तक हम लोग अवतल दर्पण के सारे पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे दर्पण, वो ऐसे बनाएंगे, इस तरह, समझ गए? इसका जो केंद्र है वो दर्पण के दाईं ओर होगा, केंद्र, समझ गए? अब ये उत्तल दर्पण इस तरह बन गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कॉपी में जो लाइन खींचेंगे वो लाइन के ऊपर लाइन ना बनाएं, ठीक है? जैसे कि मैंने ही बनाया है, देखिए मैंने जैसे इतनी डार्क लाइन बनाई। बोर्ड की कॉपीज़ में क्या होता है कि बहुत मोटी मोटी लाइनें होती है, उसमें लाइन दिखेगी भी नहीं, ठीक है? ये सी हो गया। इसी तरह से इसका मध्य बिंदु बना लेते हैं, ऐसे हर बार बनाते थे। वो क्या हो जाएगा, वो एफ हो जाएगा। उत्तल दर्पण में सी और एफ दोनों ही दर्पण के पीछे होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब आप ये बना रहे हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। सी है और ये है एफ, इसको बिगाड़ दीजिए। अब आप लोग ये बताइए, यदि सबसे पहले कौन सा केस पढ़ते हैं कि यदि वस्तु जो है वो अनंत पे है, ठीक है, तो रेखाएं कैसी आ रही होंगी? समांतर रेखाएं आ रही होंगी। तो ये समांतर रेखा आ रही है, यहाँ से भी समांतर रेखा आ रही है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो कैसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होके गुजर रही हैं, ठीक है? तो प्रतीत हो रहा है, असल में क्या होता है, रेखा जाती इधर है, ठीक है, पर ये प्रतीत होता है कि फोकस से होके गुजर रही है। कौन सा है? उत्तल दर्पण के केस में। यही इसमें भी होगा। यानी कि जब वस्तु अनंत पे है तो क्या है कि प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। उत्तल दर्पण के केस में भी प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है और एकदम पॉइंट साइज इमेज होगी, यानी कि बिंदु बिंदु आकार का होगा, ठीक है? छोटा बन रहा है और फोकस पे बन रहा है, ठीक है? तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो इसमें अनंत से नहीं आ रही होंगी, इसमें क्या अनंत से आ रही हैं रेखाएं। समांतर रेखाएं आती हैं अनंत पे जब वस्तु होती है, ऐसे वस्तु होगी यहाँ पे कोई भी अनंत पे, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं जिसमें कि वस्तु हमारी अनंत पे ना नहीं होगी, कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, ठीक है?